पाकिस्तान में रहने वाला हर फर्द किसी न किसी सूरत में हुकूमत को टैक्स अदा करता है, जैसा कि रोजमर्रा के दिनों में सुई से लेकर माचिस की डिबिया की खरीदारी पर टैक्स अदा किया जाता है। इसके अलावा इनकम टैक्स, रोड टैक्स, टोल टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, गर्ज ये कि टैक्स अदायगी हर खासो आम इंसान की जिंदगी का लाजमी जुज़ है। इस टैक्स के बदले रियासत इस आम आदमी की सेहत, तालीम, जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ और रोजगार की जमानत देती है, जो कि आईन पाकिस्तान के मुताबिक उसका बुनियादी हक है। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, सबसे पहले ये जान लेते हैं कि ये आम पाकिस्तानी है कौन, जिसे आईन ने इतने हुकूक से नवाजा है। कौन है ये आम पाकिस्तानी जिसकी हिफाजत, तालीम, सेहत रियासत की अव्वलीन तरजीह है? ये है वो आम पाकिस्तानी जो भूख से बिलख रहा है। ये है वो आम पाकिस्तानी जो गुर्बत के हाथों अपना सब कुछ बेचने पर मजबूर है। और ये है वो आम पाकिस्तानी जो सरकारी अस्पताल में इलाज और अद्वियात के हुसूल के लिए धक्के खा रहा है। पाकिस्तान में रहने वाला हर आम आदमी आज इंतहाई मजबूरी और बेबसी की जिंदगी गुजारने पर मजबूर है, और आज का सबसे बड़ा मसला है सेहत, यानी मियारी इलाज। पाकिस्तान में रहने वाला हर आम इंसान मियारी इलाज और अद्वियात से महरूम है, जबकि हर साल हुकूमती बजट से सेहत पर अरबों रुपए खर्च किए जाते हैं, जो कि करप्शन और चोरी की नजर हो जाते हैं, जिसके बाद तस्वीर वैसी की वैसी ही रहती है। सरकारी अस्पतालों में आज भी गरीब दवा के हुसूल के लिए धक्के खा रहा है। आखिर ये लाखों मालियत की अद्वियात जाती कहां हैं? दरअसल कराची के सरकारी अस्पतालों से अद्वियात चोरी करके बेची जाती हैं, और ये चोरी और सप्लाई में कोई और मुलविस नहीं बल्कि इन्हीं सरकारी अस्पतालों के अमले के लोग हैं। और बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इनमें ज्यादातर पैरामेडिकल स्टाफ और डॉक्टर हैं। टीम खुफिया ऑपरेशन आज कराची के एक बड़े सरकारी अस्पताल में होने वाली इस बदनवानी को करेगी बेनकाब। कराची का सिविल अस्पताल, जहां शहर कराची के अलावा आसपास के नवाही इलाकों से भी मरीजों का तांता बंधा रहता है। सिविल अस्पताल कराची के चंद बड़े अस्पतालों में से एक है, मगर हुकूमत की अदम तवज्जो के बायस अस्पताल की हालत अब भी ज़बूहाली का मुंह बोलता सबूत है। यहाँ मरीज तो है पर दवा नहीं। हमारे खुफिया नुमाइंदे को इत्तला मिली कि यहाँ मौजूद पैरामेडिकल स्टाफ में कुछ लोग यहाँ की अद्वियात चुराकर शहर में सप्लाई करते हैं, जिसमें से एक शख्स जो कि बल्दिया टाउन और अतराफ में कुछ क्लिनिक्स और मेडिकल स्टोर्स को ये अद्वियात मुहैया करता है, जिसका नाम हबीबुर रहमान है। हबीबुर रहमान नामी शख्स से हमारे नुमाइंदे ने चोरी की अद्वियात का व्यापारी बनकर मुलाकात तय की। ये मुलाकात एक होटल में की गई। मैं आपसे पैसे भी ले लूँगा डायरेक्ट, जैसे आप वहाँ पे दे रहे हो आप भी ले जाओ, क्योंकि हमारा काम है ना, दिल्ली में भी है, मेट्रो रेल में भी है। मैं चाह रहा था कि कोई ऐसा बंदा हो जाए जो मैं आपका बने पहले मिल रहे थे, पहले हमारी इंडस्ट्री आ रही थी ना, इसीलिए। हमारे नुमाइंदे ने इस शख्स से ज्यादा मिकदार में अद्वियात लाने का मुतालबा किया, जिस पर यह शख्स राजी हो गया। अच्छा ये चलेंगे आपके पास दौड़े? हबीबुर रहमान हमारे नुमाइंदे को सिविल अस्पताल से चुराई गई एक 3rd जनरेशन एंटीबायोटिक का इंजेक्शन बतौर सैंपल दे रहा है, जिसे खरीदने में हमारा नुमाइंदा दिलचस्पी जाहिर कर रहा है। ये देखिए, इस इंजेक्शन पर नॉट फॉर सेल और सिविल अस्पताल की मोहर साफ दिखाई दे रही है। अरे लड़का मैं उससे बात करता हूँ, काम में चोट लग गई बेचारे, बाइक चला रहे। हबीबुर रहमान के मुताबिक 250 रुपए मालियत का ये इंजेक्शन
ये हमारे नुमाइंदे को आधी कीमत में लाकर देगा। इसके अलावा और अद्वियात और इंजेक्शन भी उसे आधी कीमत ही मिल जाएंगे। इस मुलाकात में उसने एक और शख्स का नाम लिया जिसका नाम तारिक है, जो कि इस काम में मुआवनत करता है और जो कि आजकल चोट लगने की वजह से शायद आराम पर है। मुलाकात कामयाब रही। हबीबुर रहमान नामी शख्स हमारे नुमाइंदे को सिविल अस्पताल से अद्वियात सप्लाई करने पर राजी हो गया। अब इंतजार इस बात का था कि ये शख्स कब एक मखसूस मिकदार में इंजेक्शन हमारे नुमाइंदे को सप्लाई करता है, ताकि ये बात साबित हो सके कि सिविल अस्पताल कराची से रोजाना की बुनियाद पर बड़ी तादाद में अद्वियात चोरी की जाती है। हमारे नुमाइंदे और हबीबुर रहमान के दरमियान मुलाकात के एक दिन बाद ही हबीबुर रहमान ने हमारे नुमाइंदे से राब्ता किया कि वो दिखाया जाने वाला इंजेक्शन की कुछ मिकदार लेकर आ गया है और हमारा नुमाइंदा तयशुदा रकम के साथ दिन के औकात में उससे मुलाकात करे। जिसके बाद हमारा नुमाइंदा और हबीबुर रहमान एक होटल पर बैठे गुफ्तगू में मसरूफ हैं। माल की सप्लाई से कबल हबीबुर रहमान हमारे नुमाइंदे को एहतियाती तदाबीर बता रहा है कि अगर इन अद्वियात को कोई पकड़ ले तो उससे कैसे निपटा जाए। इसके मुताबिक अगर पुलिस रास्ते में रोक कर तलाशी ले और ये अद्वियात बरामद हों तो फौरी तौर पर रिश्वत ऑफर करके मामले को रफा दफा कर देना चाहिए ताकि बात ज्यादा ना बढ़े। हबीबुर रहमान हमारे नुमाइंदे को मजीद इंजेक्शन के बारे में आगाह कर रहा है कि जिन्हें वो बआसानी ला सकता है। गुफ्तगू के बाद वादे के मुताबिक लाए जाने वाले इंजेक्शन हमारे नुमाइंदे को सप्लाई किए गए। ये देखिए, इस थैली में इस तरह के तकरीबन 30 इंजेक्शन मौजूद हैं, जिनकी कीमत मार्केट में तकरीबन 7,500 रुपए है। इसके अलावा थैले में और भी इंजेक्शन मौजूद हैं। हमारे नुमाइंदे ने उस रोज की सप्लाई के लिए इसे 3,500 रुपए अदा कर दिए और बाकी रकम अगली सप्लाई के साथ देने का वादा किया। ये देखिए, ये शख्स किस तरह गरीबों और जरूरतमंदों का हक बेचकर रकम को गिन रहा है। हमारा नुमाइंदा इस वक्त फुटबॉल चौक पर मौजूद है। जो ही वो शख्स बल्दिया टाउन में कबाड़ी चौक पर पहुंचता है, हमारे नुमाइंदे से बातचीत करता है। हमारा नुमाइंदा हमें ग्रीन सिग्नल देगा। थाने से वहां तक का रास्ता कितना, 1 मिनट का, 2 मिनट का? मुश्किल से 5 मिनट का। ठीक है, ठीक है, ओके। अद्वियात हासिल कर ली गई। ये वही अद्वियात हैं जो हमारे टैक्स के पैसों से हमारे लिए सरकारी अस्पतालों में सप्लाई की जाती हैं और जिनके हुसूल के लिए हमें धक्के खाने पड़ते हैं। सरकारी अस्पतालों में एक गरीब आदमी को इन इंजेक्शन और अद्वियात के लिए किस जिल्लत का सामना करना पड़ता है, ये सभी जानते हैं। ये देखिए, सिर्फ एक रोज में हासिल किए जाने वाले इंजेक्शन। ये मिकदार सिर्फ एक वार्ड बॉय ने सिविल अस्पताल से हासिल की है। अंदाजा लगाइए कि रोजाना की बुनियाद पर सिविल अस्पताल से कितनी अद्वियात और इंजेक्शंस बाहर जाकर सप्लाई किए जाते होंगे। हबीबुर रहमान तो सिर्फ एक शख्स है जो इतनी आसानी से एक रोज में तकरीबन 8,000 रुपए मालियत के इंजेक्शंस बाहर निकाल लाया। अब तक इस माफिया की जानिब से न जाने कितने करोड़ की अद्वियात बेची जा चुकी होंगी और इन अद्वियात के ना मिलने पर न जाने कितने गरीब अपनी जान से जा चुके होंगे। कितने बाप
अपने बच्चों का इलाज ना करा सके होंगे। कितनी माओं को ये इंजेक्शन बर वक्त मिल जाता तो शायद उनकी बीमारी उस वक्त संभाल ली जाती। कितनी बीवियों ने अपने शौहरों की दवा की खातिर हाथ फैलाए होंगे जो दरअसल उन्हें मुफ्त मिलनी चाहिए थी। ये मनाजिर हमारे निज़ाम और इंतज़ामिया के मुंह पर तमाचा है। जो सिर्फ एक सरकारी अस्पताल का इंतज़ाम नहीं संभाल सकते, वो लोग मुल्क और इसके अवाम को संभालने का दावा करते हैं। क्या ये हमारे साथ मजाक नहीं? अब वक्त आ गया था कि इस शख्स को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए और इस बदउनवानी के पीछे छुपे मजीद चेहरे सामने आ सके। लिहाजा हमारे नुमाइंदे ने अगले ही रोज मजीद इंजेक्शन लाने का मुतालबा कर डाला ताकि शख्स को रंगे हाथों पकड़ा जा सके। टीम खुफिया ऑपरेशन के नुमाइंदे ने इस शख्स को मजीद अद्वियात के साथ बल्दिया टाउन के होटल पर बुलवा लिया है, क्योंकि ये शख्स यही रिहाइश पजीर है और अद्वियात की सप्लाई भी इसी इलाके में करता है। हमारा नुमाइंदा इस वक्त फुटबॉल चौक पर मौजूद है। जो ही वो शख्स बल्दिया टाउन में कबाड़ी चौक पर पहुंचता है, हमारे नुमाइंदे से बातचीत करता है। हमारा नुमाइंदा हमें ग्रीन सिग्नल देगा और हम उस शख्स को जाके अपनी गिरफ्त में ले लेंगे। और आज इस शख्स को पकड़ना बहुत ज़रूरी है। वो दवाइयाँ जिसके लिए अस्पतालों के बाहर गरीब लोग कतारें लगा के खड़े होते हैं, रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, मुतालबात करते हैं, वो दवाइयाँ ये शख्स चंद पैसे के एवज बेचता है। हाँ, कहाँ पर हो? अच्छा, बात हुई उससे? हाँ, मेरी उससे बात हो गई है। वो असल में बंदा स्पॉट पे पहुंच गया है। ठीक है, बस हमें यहाँ से 2 मिनट बाद 2 पुलिस हल्कार मिल रहे हैं। सही है, तो फिर हम 2 से 5 मिनट में वहाँ पहुँच गए। उसको नहीं, मैंने पता है मना कर दिया। मैंने कहा 5 मिनट बंदे को वेट कराया वहाँ पर। हाँ, क्योंकि अगर वो फ़ौरन जाके मिला, पता चला काम करके वो निकल गया फ़ौरन। ठीक है, तो बस हम लोग पहुँचे। थाने से वहाँ तक का रास्ता कितना, 1 मिनट का, 2 मिनट का? मुश्किल से 5 मिनट। ठीक है, ओके ओके, आ गया पसंद। हमारे नुमाइंदे के मुताबिक कुछ ही देर में वो शख्स होटल पर पहुंचने वाला है। इस दौरान एंटी करप्शन साउथ और इलाका थाना से राब्ता करके थाने से 2 एहलकार टीम खुफिया ऑपरेशन के साथ हो लिए हैं ताकि किसी भी किस्म के नाखुशगवार वाक़े से बचा जा सके। हमारा खुफिया नुमाइंदा मुसलसल हमारे राब्ते में था और अब उसने इत्तला दी कि वो शख्स होटल पहुंच गया है। इस दौरान हमारा एक और नुमाइंदा इन पर नजर रखे हुए था कि अंदर बैठे हबीबुर रहमान को शक न हो जाए कि इसकी इत्तला दी जा रही है। बड़ी तेजी के साथ टीम खुफिया ऑपरेशन उस होटल की जानिब बढ़ी। बाहर बैठे हमारे नुमाइंदे ने हमें इशारा किया और मुल्जिम हबीबुर रहमान को हिरासत में ले लिया गया। चले लाओ दवाई दिखाने जरा। क्या नाम है भाई? क्या कह रहे हैं? सर मैं बीमार हूँ। ये देखिए मेरे स्पेलिंग मसला है मेरा। स्पेलिंग मसला है मेरे से। स्पेलिंग मसला है मेरा, बीमार हूँ। इसलिए दवाइयाँ बेच रहे? गरीब आदमी है सर। क्या आदमी है? गरीब हूँ सर। गरीब आदमी है और गरीबों की दवाइयाँ बेचते हो? वादा क्या है तुम्हारा? गवर्नमेंट ऑफ सिंध, सिविल हॉस्पिटल कराची, हबीबुर रहमान, वार्ड बॉय। ये कहाँ से चोरी करते हो दवाइयाँ? ले आता हूँ सर, मिल जाती हैं तो। किससे पूछ के लाते हो? तो मिल जाते हैं, इकट्ठे कर लेता हूँ, ले आता हूँ। ये किसके खाते में होती है दवाइयाँ? गवर्नमेंट की है सर। हाँ, गवर्नमेंट की। ये कार्ड रखो अपना, इसको दे पुलिस वाले को दे, कार्ड दे अपना। ये जरा दिखाना दवाइयाँ। ये गरीब आदमी है और ये वो गरीब आदमी है जो गरीबों के लिए दिए गए इंजेक्शन को, नॉट फॉर सेल चीज़ों को बेचते हैं, अस्पताल से निकालते हैं, जिन पर दूसरों का हक है। हाँ भाई, कितने अर्से से ये काम कर रहे हो? ये अभी मेरे को मिल जाते हैं, 1 आध महीना हुआ मिल जाता है, ले आता हूँ। 1 आध महीना हुआ मेरे को मिलता है, कभी ले आता है, कभी होता है भी ले आता हूँ उससे। अच्छा, जो मंगाते ले आते हो? नहीं नहीं, यही मेरे को मिल जाता है सर, ले लेता हूँ। कितने अर्से से तुम्हारी नौकरी है? नौकरी तो सर आने होगी। कितने साल हो गए? 24 साल हो गए। 24 साल। 24 साल से सिविल हॉस्पिटल कराची में हो? किस डिपार्टमेंट में हो उसके? बीट्स में था सर, अभी रिलीवर ड्यूटी है सर।
लीवर टूटी है मेरी। तुम्हें ये बीमारी कौन सी है? स्पाइनल रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर। कब से है? काफ़ी टाइम हो गया सर। उसके बाद भी कभी ये सोचा है दवाइयाँ नहीं बेचना चाहिए? सोचा सर, सोचा। ये किसकी दवाइयाँ खुद बताओ। हाँ, अस्पताल की हैं सर। ये पता है जुर्म है? तुमसे बढ़कर ये गुनाह है? ये दवाइयाँ किसके लिए रखी होती हैं? मरीजों के लिए। उनको मिलती नहीं है, उनका हक मार लेते हो। सर मैं भी खुद भी बीमार हूँ सर। बताओ, एक एक बंदे का नाम बताओ। तो मेरे पास साथ तो कोई भी नहीं। हाँ? देने पड़ते पैसे, उसका नाम बता। नहीं, मैं किसी ने कुछ भी देना पड़ता। कौन है? निकाल के कौन देता है? ये शख्स रंगे हाथ पकड़ा गया मगर अपने साथियों के नाम लेने से गुरेज कर रहा है। अभी मैं तुमसे माइक पे पूछ रहा हूँ, पुलिस स्टेशन जाएंगे, पुलिस अपने तरीके से पूछेगी। सही कह रहे सर। इस शख्स को मुताल्लिका थाने ले जाया जा रहा है कि जहां से इसे एंटी करप्शन के हवाले किया जाएगा। ये वो दवाइयाँ हैं जो अभी सुबह के वक्त हमने इस शख्स से मंगवाई हैं। लेकिन पैसे कमाने के लिए बेचते हो? घर चलाने से, बच्चे को पालने से। महीने में कितने लोगों को बेचते हो दवाइयाँ? किसी को क्या ये लेकर आया, मैं इससे मांग इसको दे दूँगा बस। अच्छा, जो मांगने आता है तुम दे देते हो? लेकिन मेरे में इतनी होती भी नहीं है सर। अच्छा, तुम्हें देता कौन है अस्पताल में? सर मैं किसी भी बहाने से मांग लेता हूँ, भाई मेरे को 2 चाहिए इंजेक्शन। किससे? चाहिए मेरे को। कौन दे देता है? किसी भी मांग। डॉक्टर्स देते हैं, स्टाफ देता है, कौन देता है? कोई काम कर रहे होते हैं उनसे ले लेता हूँ, सब बहाने से लेता, बहाने से सर। थाने पहुंचने के बाद भी ये शख्स अपने साथियों के नाम लेने से गुरेज कर रहा था। शायद उसको ये यकीन था कि वो अपनी बीमारी की आड़ लेकर छूट जाएगा। नहीं पूछते? नहीं पूछते हैं, बोलते किसको चाहिए। मना भी नहीं करते तुम्हें? मैं सोच रहा था कि मरीज के लिए मांग रहे हैं, अपने लिए मांग रहे हैं। चलो, वो ये समझते हैं कि तुम मरीज के लिए दवाइयाँ मांग रहे हो, इसलिए तुम्हें दे देते हैं। मुझे पता है तुम बल्दिया की चाय के होटल पे बैठ के ये दवाइयाँ बेचते हो। और कौन कौन शामिल है ये बताओ तुम्हारे साथ? कोई भी नहीं है सर। मैं लाता हूँ, झूठ क्यों बोल रहा हूँ आपसे। जैसे एक बाप से मांग, जैसे दे दें, मेरे को बच्चे चाहिए घर के लिए, आपने दे दें। मैंने तुमसे पूछा मुझे ज़्यादा मिकदार में चाहिए, मैं बोला अगर थोड़ा अर्सा पहले मिलता तो कार्टन के कार्टन उठवाता। वो कैसे उठवाता बताओ मुझे? कार्टन वाली कौन सी सेटिंग है? 1-2 लाख की मैं गुजारा करता हूँ आपके सामने की बात। कौन से डॉक्टर हैं जो ज़्यादा मेडिसिन लिखते हैं और बाकी यूँ बांट देते हैं खैरात में? मेरे पास रिकॉर्डिंग पड़ी जो खुद बोला कि ज़्यादा लिखते हैं और बाकी हमें देते हैं, हम ले लेते हैं उनसे। वो बता मुझे कौन से डॉक्टर हैं और कौन सी नर्सें? अब आखिरी मरतबा तुमसे पूछ रहे हैं, ठीक है? साफ साफ बता दो कि कितने अरसे से तुम दवाइयाँ इस तरह बेच रहे हो, ठीक है? और इस बात का इल्म किस किस को है, ठीक है? तो शायद तुम थोड़ा बच के भी निकल जाओ, लेकिन अगर नहीं बताओगे, सिर्फ ये रखोगे कि तुम्हारी दवाइयाँ हैं, तो फिर सारी सजा तुम ही भुगतो। मुल्जिम हबीब को अब एंटी करप्शन साउथ ले जाया जा रहा है। इस दौरान उससे वो नाम बताए जा रहे हैं जो हमारी इत्तलात के मुताबिक चोरी की अद्वियात उससे खरीदते हैं, मगर ये शख्स टस से मस नहीं हो रहा। बल्दिया में मेडिसिन देते हो क्लिनिक्स पे, अरे नहीं यार। हॉस्पिटल में तुम्हारी मेडिसिन चलती है, मैंने खुद अपनी आंखों से देखी है। नहीं ऐसी बात नहीं है। डिलीवरी दी है वो भी मुझे पता है। नहीं, कौन सी नहीं। क्लिनिक्स पे क्या क्या दिया तुमने? नहीं आप गलत फहमी हो रही है शायद। बंदे ला दूं सामने? हाँ बंदा देते मुझे उन बंदों का भी पता है जिन जिन को देते हो तुम। एक तो वही लिंक है शहनाज, जानते हो शहनाज को? इफ्तिखार क्लिनिक जानते हो? माशाल्लाह क्लिनिक, इकबाल, अराई हॉस्पिटल, राजपूत हॉस्पिटल में तुम्हारी मेडिसिन चलती है, मैंने अपनी आंखों से देखी है। लास्ट टाइम अलसमद पे डिलीवरी दी है, दी या नहीं दी? समद कौन भाई? समद किसकी बात कर रहे हैं? अलसमद 20 नंबर चौक स्टाफ के पास। दवाइयाँ किसने कौन देता है तुम्हें वहाँ पे? ये लेटर मुझसे ये दे दो खर्चे के लिए। फोर्टासिल नाम इसका इंजेक्शन का, ये तकरीबन 200-300 रुपये की है। वहाँ से इसको 100 रुपये मिलता है, 50 खुद लेता है और 50 रुपये अपने अफसर को देता है।
टीम खुफिया ऑपरेशन इस वक्त एंटी करप्शन के दफ्तर में है। हम उस शख्स को वहाँ से लेकर आए हैं जिसको हमने पुलिस के साथ मिलकर पकड़ा है। दवाइयाँ बेचता था, हॉस्पिटल से दवाइयाँ चुरा के बेचता था। अभी यहाँ पर एंटी करप्शन के ऑफिसर्स हैं जो ख़ुद इससे फिर तफ्तीश करेंगे ये कितने अरसे से ये काम कर रहा है, इसके साथ सिविल अस्पताल में कितने लोग हैं, कितने लोग ऐसे हैं जो इसको दवाइयाँ देते हैं, कितने लोग ऐसे हैं जिनको ये मालूम है कि ये दवाइयाँ फ़रोख्त की नहीं है फिर भी इसको देते हैं और ये आगे फ़रोख्त करता है। ये शख्स दवाइयों का एक नेटवर्क चला रहा है बल्दिया टाउन में। ये अताई डॉक्टरों को जाके भी ये दवाइयाँ बेचता है। यानी एक तो होता है कि सिर्फ इंफरादी हैसियत में लोगों को दवाइयाँ बेच देना, एक होता है पूरे टाउन में एक पूरा नेटवर्क चलाना। ये शख्स पूरे बल्दिया टाउन में नेटवर्क चला रहा है। 40 इंजेक्शन एक दिन में किसी को भी अस्पताल से कैसे मिल सकते हैं। हमने बारहा इससे पूछा कि ये सच बता दे, लेकिन इसने नहीं बताया। पुलिस ने जब इसका मोबाइल अपनी तहवील में लिया तो कई डॉक्टर्स के नंबर इसके मोबाइल में निकले, कई दवाइयों के नाम इसके मोबाइल में लेके एक तफसीलात थी। आज कल में इसने जितने लोगों से बात की है, दवाइयों के नाम लिए हैं, पहुंचानी कब है, देनी कब है, डिलीवर कब करना है। थोड़ी देर में यहाँ पर एंटी करप्शन के ऑफिसर आ जाएंगे, फिर अपने अंदाज से तहकीक करेंगे, फिर आपको बताएंगे कि ये शख्स जो इस वक्त अपनी बीमारी का बहाना बनाकर खामोश मासूम बन के बैठा हुआ है, कितने गरीबों की दवाइयाँ उनसे छीन कर उनकी ज़िंदगियाँ तबाह कर चुका है। मुल्जिम को एंटी करप्शन ने हिरासत में ले लिया है। सिविल हॉस्पिटल बस रख दो, छोड़ दो बस सुपरवाइजिंग को, वार्ड बार सिविल हॉस्पिटल। मुल्जिम से इब्तदाई तफ्तीश का आगाज हुआ। तुम्हारी ड्यूटी स्टोर में थी पहले? नहीं, स्टोर में नहीं। तो ये दवाइयाँ किसने, कौन देता है तुम्हें वहाँ पे? खर्चे के लिए। ये दवाइयाँ किसने, कौन देता है तुम्हें वहाँ पे? खर्चे के लिए दे देना, 2-2 4-4 खर्चे करके। अब तक कितने दवाएं लियाकत मस्तोई, ये क्या है? स्टोर कीपर सिविल हॉस्पिटल। उस शख्स की जानिब से किए जाने वाले इंकिशाफात के मुताबिक लियाकत मस्तोई नामी शख्स जो कि स्टोर इंचार्ज है उसे अद्वियात सप्लाई करता है। साथ साथ उसने और नाम भी लिए हैं जो कि इस काम में इसकी मुआवनत करते हैं। इसके मुताबिक 3 साल से ये शख्स अद्वियात की चोरी और सप्लाई में मसरूफ है। ये कितने अरसे से तुम कर रहे हो काम? ये मैं तो 3 साल। और किस किस को भेज रहे हो? ये किस किस को भेज रहे हो? इसके अलावा किसको भेजते हो? इफ्तिखार है, गफ्फार है। इज्जत के साथ नहीं बताओगे? एंटी करप्शन के शिकंजे में आने के बाद मुल्जिम तोते की तरह फर बोलने लगा। वैसे क्या मालूम है तुम्हें? मैं मरा हुआ इसीलिए। अच्छा, ये मस्तोई जो है ये किस किस को भेजता है ये दवाइयाँ? आसिफ मस्तोई इसका जो रिश्तेदार है। आसिफ मस्तोई जो साइन डालो, लिखो मस्तोई का नाम बताओ, नंबर बताओ। लियाकत मस्तोई तो इंचार्ज है ना सर। अगर तुम मस्तोई को फोन करोगे तुम्हारे कहने पे आएगा कहीं भी? नहीं सर, कुछ कह नहीं सकता मैं तो। क्यों? उसका नंबर भी इसमें नहीं है देगा। तो फिर तुम्हारी जान पहचान कैसे होगी? नंबर भी तुम्हारा उसके पास नहीं है। इंस्पेक्टर काजी शरफुद्दीन साहब, ये बताइए कि अब तक जो तहकीकात हुई है, इस इन्वेस्टिगेशन हुई, इसमें क्या पता चला है? अब तक ये मालूम हुआ है कि ये बंदा जो है वार्ड बॉय है सिविल हॉस्पिटल कराची का, ये अपने स्टोर कीपर स्टोर ऑफिसर से मिला हुआ है। उनकी जान से जो ये इसको दवाइयाँ मिलती हैं ये मुख्तलिफ डॉक्टरों को, और स्टोर पे जाके ये बेचता है और आधे पैसे खुद लेता है, आधे अपने अफसरान को देता है। अच्छा काजी साहब, इसने अपने साथ काम करने वाले लोगों के नाम बताएं क्या? किसी के नाम बताए हैं, उनमें ये स्टोर कीपर है लियाकत मस्तोई सिविल हॉस्पिटल का, और दूसरे हैं इनके शफीक पठान, ये एडिशनल MS हैं, इंचार्ज हैं जो मुख्तलिफ वहाँ स्टोर है, मेडिकल स्टोर हैं उनका जो है ना वो सिविल हॉस्पिटल में ये इंचार्ज है। इनका इन्होंने नाम लिया है कि ये मुझे दवाइयाँ बेचते हैं, और वो जो मस्तोई है लियाकत मस्तोई स्टोर कीपर सिविल हॉस्पिटल कराची, ये मुख्तलिफ लोगों को और भी स्टाफ को ये दवाइयाँ देता है, और उसके लिए काम करते हैं, आधे पैसे खुद लेते हैं, आधे बेचने वाले को देते हैं। इसने तहकीकात में कुछ ताउन किया आपके साथ? ये अभी तो इन्वेस्टिगेशन करनी है मुकम्मल, जो इन्होंने बताया है वो फ़िलहाल आपके साथ शेयर कर रहे हैं। जैसे जैसे मालूम होगा इंशाअल्लाह आपको हम बताएंगे।
आपने क्या कुछ ऐसा बताया कि कितने अरसे से ये इस काम में मुलविस है, दवाइयाँ बेच रहा है? ये अपनी तरफ से बता रहा है कि तकरीबन 3 साल से ये काम कर रहा है और लियाकत मस्तूर ये अपने अफसरान से मिला हुआ है। दूसरों से जो भी दवाएं इनको देते हैं वो ये बाहर जाके बेचते हैं। $7,000 का सामान एक दिन में, 3 साल में अगर वो अस्पताल से नॉट फॉर सेल की दवाइयाँ चोरी करता है। ये इन्फेक्शन की एक मेडिसिन है, फोर्टाजिम नाम इसका, इंजेक्शन का। ये तकरीबन 200-300 रुपये की है और इसके कहने के मुताबिक ये 100 रुपये में वहाँ बेचता है मुख्तलिफ डॉक्टरों को और अताई डॉक्टरों को स्टोरों पे बेचता है। वहाँ से इसको 100 रुपया मिलता है, 50 खुद लेता है और 50 रुपये अपने अफसर को देता है। मुल्जिम हबीब की गिरफ्तारी के बाद एंटी करप्शन मुतहरिक हो गई, जिसके बाद कार्रवाई करके गिरफ्तारियां भी अमल में आईं। तारिक अहमद कुरैशी साहब, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इस कार्रवाई में पूरा ताउन किया। सिविल अस्पताल में वार्ड बॉय लेवल पर छोटे डेजिग्नेशन पे इतनी बड़ी करप्शन, इतने इंजेक्शन की करप्शन जिसके लिए अवाम कतारें बना के खड़ी हुई होती है और गरीब लोग बेचारे फरियाद करते रहते हैं। एक वार्ड बॉय ने एक नेटवर्क चला हुआ है बल्दिया टाउन में जिसको हिरासत में लिया गया। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके समा चैनल का शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमसे इंफॉर्मेशन शेयर की। अब्दुल्ला जमाल साहब, खुफिया ऑपरेशन, समा अरसलान साहब प्रोड्यूसर, आपने हमें सोर्स दी और हमें अपने ऑनरेबल मिनिस्टर साहब के अहकामात थे, चेयरमैन साहब के अहकामात थे, डायरेक्टर साहब के अहकामात थे कि जो जो चीज़ें पब्लिक को कंसर्न करती हैं, पब्लिक को जिसकी वजह से प्रॉब्लम होती है, उनको आप फोकस करें। तो इसलिए आपकी इन्फॉर्मेशन थी, हमने काम किया, हमने आपकी सोर्स को फॉलो किया और ये नेटवर्क था इस वार्ड बॉय का। इसके साथ तमाम लोग और भी होंगे जो कि एफआईआर के बाद अप्रूवल चेयरमैन साहब ने दे दी है एफआईआर की। एफआईआर के बाद जो है हम इस पे इन्वेस्टिगेट करेंगे कि इनका नेटवर्क कितना बड़ा है। बल्दिया को तो ये अताई डॉक्टरों को, बल्दिया के प्राइवेट क्लिनिक्स को ये वार्ड बॉय हबीबुर रहमान दवाइयाँ सप्लाई कर रहा है। ये दवाइयों की आपने फुटेज दी होगी, इससे पहले भी आपने इन पे ऑपरेशन किया होगा और फर्दर इसके साथ साथ हमें इनका नेटवर्क जो कि दूसरे इलाकों में ये बंदे सिविल और सरकारी अस्पतालों से दवाइयाँ ले के बेच रहे हैं, इसको हम अनर्थ करेंगे ताकि पब्लिक सेक्टर का जो हेल्थ सिस्टम है वो कुछ बेहतर हो, गरीब को कतारों में खड़ा ना होना पड़े, दवाई टाइमली मिल जाए और इन चीज़ों को बेहतरी की तरफ हम ले जाना चाहते हैं। तारिक साहब, इनका अब तफ्तीश का दायरा कार कहाँ तक जाएगा, किस सतह तक जाएगा? देखिए, वो तो इन्वेस्टिगेशन एक प्रोसेस है, एफआईआर होता है उसका स्टार्ट। एफआईआर के बाद इनको हम देंगे जुडिशल मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस करेंगे, फिर वो इनको कस्टडी में देते हैं, पुलिस कस्टडी में देते हैं हमारे पास, या जुडिशल कस्टडी में देते हैं या बेल देते हैं। उसके बाद भी ये 90 दिन का इन्वेस्टिगेशन का पीरियड होता है। जहाँ तक ये जाएगी हम इसको पाए तकमील तक पहुँचाएँगे इंशाल्लाह। तारिक साहब, आपके तवज्जुह से, एंटी करप्शन के तवज्जुह से, किसी भी शख्स के इल्म में अगर कोई भी ऐसी इत्तला आती है किसी सरकारी अस्पताल में ऐसी दवाइयाँ बेची जा रही हैं जो नॉट फॉर सेल हैं और जो गरीबों के लिए हैं, क्या वो डायरेक्टली यहाँ पर आपसे रब्ता कर सकते हैं? उसका तरीक़ेकार क्या होगा रब्ता करने का? क्योंकि पहले मीडिया से रब्ता करना, फिर एंटी करप्शन से करना, फिर करना एक लंबा प्रोसीजर हो जाता है। डायरेक्ट कैसे रब्ता किया जाए? देखिए जी, इसमें डायरेक्ट रब्ता करने के लिए हमारे चेयरमैन साहब का दफ्तर है, डायरेक्टर साहब का दफ्तर है, हमारे दफातर हैं। चेयरमैन साहब ने एक इनोवेटिव मूव अभी दे रहे हैं कि एसएमएस सर्विस स्टार्ट कर रहे हैं। एंटी करप्शन की जो कंप्लेंट हो कोई भी बंदा एसएमएस कर सकता है, उस नंबर पे वो स्क्रीन हो के उस पर बाकायदगी से काम होता है। मेरे दफ्तर के नंबर हैं और जो भी पब्लिक का बंदा हो जिसको पब्लिक रिलेटेड, ख्वाह वो अस्पताल हो, ख्वाह वो किसी सरकारी दफ्तर हो, कहीं पे भी करप्शन की शिकायत हो, वी वांट टू गो आउट एंड आउट, एलिमिनेट द मेनेस, ताकि पब्लिक को फैसिलिटेशन हो। एक हुकूमत का हमारी नाम हो, जो इस्टेब्लिशमेंट ऊपर काम कर रही है उनका नाम हो कि वी वांट टू डू समथिंग फॉर द नेशन।
देखिए जी, मेरे जोन में जो अस्पतालें हैं मैं उन पे आई विल गो आउट ऑफ द वे एंड कर्ब दिस मेनेस साउथ जोन में। और उसके अलावा अगर मेरे चेयरमैन और डायरेक्टर साहब मुझे कोई स्पेशल इंक्वायरी देते हैं या ऊपर से कोई इंक्वायरी मिलती है, मैं उस पर भी काम करूँगा और थर्डली काम करूँगा। इस ऑपरेशन का मकसद इंतजामिया मुतल्लिका इदारों की तवज्जो इस तरफ दिलाना है कि जब टीम खुफिया ऑपरेशन कार्रवाई करके सरकारी अस्पतालों में होने वाली बदनवानी और उसके नेटवर्क को बेनकाब कर सकती है, तो वो इदारे जो हुकूमत ने इस काम के लिए मुकर्रर कर रखे हैं वो कब ऐसे बदनवान लोगों के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू करेंगे। ये दास्तान यहाँ खत्म नहीं हो जाती। मुल्जिम हबीब और लियाकत मस्तोई की गिरफ्तारी के बाद टीम खुफिया ऑपरेशन मुतमईन थी कि कम से कम सरकारी अस्पतालों में अद्वियात की चोरी और फरोख्त का एक सिरा तो मिला, जिसके बाद एक उम्मीद नजर आने लगी कि यहाँ से बेहतरी का आगाज होगा। मगर दरअसल इम्तिहान तो अब शुरू होने थे और हक और सच पर चलने की सजा अभी टीम खुफिया ऑपरेशन और उसकी मुआवनत करने वालों को मिलनी थी। सो यही हुआ। समा को निशाना बनाया गया है, सच दिखाने की सजा दी गई है। हमारा प्रोग्राम, समा का प्रोग्राम खुफिया ऑपरेशन, इसकी टीम अपनी जिम्मेदारियां पूरी करने गई थी, लेकिन ये क्या, सच बोलने की सजा मिल गई। और किया भी किसने? जो रहनुमाई करते हैं अवाम की, यानी पुलिस वालों ने। कैमरा तोड़ा उसकी और मारा भी। एएसआई मोहम्मद खान पर ताकत का नशा सवार था। बाहर तक के मार के निकाला गया। इन 22 घंटों में एक मरतबा क्राइम ब्रांच में किसी अफसर से ये पूछा कि तुम्हारा जुर्म क्या था? तफसीलात जानने के लिए देखिए खुफिया ऑपरेशन अगले इतवार।